नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर जहां मस्जिदों को सजाया गया, वहीं सुबह से ही हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाली गई। प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर सहित अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के द्वारा बैठक का आयोजन। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में मनाया गया। धूमधाम से हर एक मंदिरों में विधि विधान से किया गया पूजा अर्चना। इंडिया मेनोपॉज समिति की ओर से भागलपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता। इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी जनता सकारात्मक है। संकल्प योजना से जमीन विवाद में आएगी कमी, लोगों की होगी भलाई। आलोक मेहता, मंत्री भूमि एवं राजस्व विभाग, बिहार सरकार। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जहां मस्जिदों को सजाया गया है, वहीं सुबह से ही मौलाना चक, हबीबपुर, चमेली चक, शाह जंगी सहित कई मोहल्ले से हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाली गई। जुलूस के दौरान कई तरह की झांकियां भी लोगों ने निकाली और देश के तिरंगे झंडे के साथ लोग जुलूस में शामिल हुए। वहीं सभी जगह की जुलूस मौलाना चक में जाकर समाप्त हुई। वहीं सलाम और दुआ का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के कार्यरत प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर सहित अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 8 तारीख को यह सभी लोग पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 दशक से अधिक समय से यह लोग विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा से अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। कई सालों से यह लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है, जिसको लेकर यह लोग आंदोलन के मूड में हैं और 8 तारीख को यह लोग पटना प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हम लोग जो है जितने भी यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं, वो सभी लोग बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर और IT बॉयज गर्ल्स का हम लोगों का बैठक है। और यह बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की जिला इकाई मजबूत हो, और जिला इकाई मजबूत होने के बाद हम लोगों का 8 तारीख को पटना कूच करने का कार्यक्रम है। पटना हम लोगों को 8 तारीख को पहुंचना है। और पटना क्यों पहुंचना है? तो पटना पहुंचने का एक ही रीजन है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अब तक पिछले 2 दशकों से लगातार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग विभाग में कार्यरत हैं। उनका बाल सफेद हो गया है, लेकिन आज तक उनको परमानेंट करने की बात किसी भी सरकार ने नहीं की है। एक बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ भी उसको दूध पिलाती है। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठक किए हुए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग एकजुट होंगे और फिर पटना के गर्दनी बाग में वहाँ पे आदेश लेकर हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठक करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, ताकि सरकार हमारी जो है वो कुंभकर्णी निद्रा से जगे और हमारे तरफ नजर उठा करके देखे और हमारी जो है मांगों को पूरा करे। हम लोगों का सेवा समायोजन मात्र एक ही मुद्दा है जिसको वो पूरा करे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम गौरव कुमार झा है और मुझे ज्यादातर लोग हेल्पिंग गौरव के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में मनाया गया। धूमधाम से हर एक मंदिरों में विधि विधान से किया गया पूजा अर्चना। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश के समान निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधा गया। वहीं पंडितों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, भू,
भुवा स्वाहा जन तप सत्य मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। इसीलिए लोग इन्हें पूरी नेम निष्ठा से करते हैं। लगभग हर मंदिरों में इसकी पूजा अर्चना पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान से कराया जाता है। भागलपुर में भगवान के आसपास के क्षेत्र में लोगों में इस पर्व को लेकर काफी उल्लास देखा गया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। चतुरा का क्या महत्व है? अनंत पूजा का जो भाद्र मास के चतुर्दशिया दिन के होता है, अनंत पूजा का मान है। शिला नाम की थी जो कि अनंत पूजा किए थे, उसके घमंडी पति ने अनंत का डोरे को तोड़ के अग्नि में जो प्रवाहित कर दिए थे, वही शिला अनंत को लेके जल्दी से जल के और दूध में डाल दिया। उसी से फिर अनंत भगवान संतुष्ट हुए। 14 वर्ष तक अनंत मानने से अति सुख प्राप्त होता है, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में अनंत लोक में चल जाते हैं श्री वासुदेव की शरण में। यह अनंत पूजा का महत्व है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा है भक्ति, श्रद्धा और धान की दृष्टता होती है। पुत्र पाता है, पुत्र लक्ष्य जो है वह लक्ष्य पाता है, जैसे सर्विस है या कुछ ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि भगवान हम यह लक्ष्य रखते हैं, तो इससे प्राप्ति होती है। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सुमन कुमार झा हुआ। मेरा घर कोला नारायणपुर हुआ, जगदीशपुर थाना, जिला भागलपुर, राज्य बिहार। यहीं बुढ़ानाथ मंदिर में रहते हैं? नहीं, यहाँ रहते नहीं हैं। हम लोग प्रत्येक साल यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ आते हैं और बुढ़ानाथ की कृपा से यहाँ गर्व पाते हैं और प्रसाद पाते हैं। ये अनंत डोरा का क्या महत्व है, क्यों करते हैं? अनंत डोरा बांधने से आपको पुत्र प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। या भादो चतुर्दशी अनंत पूजा किया जाता है। ये स्वयं श्री हरि विष्णु की पूजा है। इसके जो मनोकामना आपके मन में वो पूरा होंगे, बाबा सच्चा मन से मांगे वो हर एक चीज कोई अनंत भगवान पूरा करते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? मैं समथिंग बच्चा से ही कर रहे हैं, छोटे से ही। कितना साल से कर रहे हैं? लगभग 10-12 साल से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित कुमार। कहाँ घर हुआ? ये मुंदी चक। यहाँ बुढ़ानाथ आते हैं करवाने? हाँ, आते हैं साल में एक बार। बाबा की ऐसी कृपा है जो यहाँ तक खींचे चले आते हैं। इंडियन मेनोपॉज समिति की ओर से भागलपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 30 और 1 तारीख को आयोजित होना है, जिसको लेकर मेनोपॉज समिति की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर अर्चना झा सहित समिति से जुड़ी अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं बताया गया कि ईस्ट जोन का इस साल का सम्मेलन भागलपुर में 2 दिन चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश से भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे, जिसमें महिलाओं को शारीरिक तौर पर होने वाली समस्या और घरेलू तौर पर परेशानियों का सामना करती हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं कई महिलाओं से उनको होने वाली परेशानियों को भी बाहर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर जानेंगे और उन्हें सलाह दी जाएगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। में आप सभी आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये भागलपुर शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और बाहर से भी, विदेश से डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत हम लोगों के लिए और भागलपुर वासियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक है और गर्व की बात है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर की मेयर भी बैठी हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उसी तरह से डॉक्टर प्रतिभा सिंह हैं, डॉक्टर अर्चना झा हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है कि जो लोग आए उनको भागलपुर शहर भी अच्छा लगे, ये कॉन्फ्रेंस अच्छा लगे। और जो जैसा कि इन लोगों ने बताया है, ये जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है वो जैसे भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी को उसने पूर्वी क्षेत्र के लिए, जिसमें कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भी आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, इस जोन का कॉन्फ्रेंस मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंस्पाइट ऑफ कि यहाँ कई दिक्कतें हैं अभी भी, आप लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं कि आना जाना बहुत मुश्किल है। देवघर लोग फ़्लाइट से आएंगे, पटना कुछ लोग आएंगे, बागडोगरा उतरेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आना है।
ये तो यहाँ की समस्याएं हैं ही, पर उन सब को देखते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों को बहुत अच्छा करना है। मैं भी इसका भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी का मेंबर हूँ और इस तरह से मेल मेंबर्स भी इसमें हैं, नॉन डॉक्टर्स भी मेंबर्स हैं और सभी लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से जो जागरूकता के लिए है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के लिए कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि सब लोग अपना विचार रखेंगे कि और इसको हम लोग इस मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, खास करके उन महिलाओं की सेवा जो 40 या 30 साल के बाद जिनकी समस्या होने लगती है, जो मासिक धर्म जिस समय जो बॉडी में चेंजेस आता है और मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद भी जो समस्या रहती है वो सब ये लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लोगों का और कैसे भला हो सके, जनता का और भला कैसे हो सके, इस पर विचार होगा और शायद इससे सभी लोगों का भला होगा। तो हम लोगों ने रखी है, ये हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस है, इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एक महिलाओं की एक सोसाइटी है जो महिलाएं 30 के ऊपर होती हैं और उसके बाद में जो उनको परेशानियां शुरू होती है, तो उनका जो परेशानियां, चाहे वो उनके मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनके घर से रिलेटेड हो, या कुछ भी परेशानी होती है, उसके ऊपर हम लोगों का एक सोसाइटी बनी हुई है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो कि इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी से एफिलिएटेड हमारी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है। और उसी की एक ब्रांच है भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी, जिसके हम लोग सब मेंबर्स हैं। और हर साल इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के अंडर हमारा जोनल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस बार ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस जो है वो भागलपुर को मिला है, तो हमारी भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है। ये 2 दिन का हमारा अधिवेशन रहेगा, जिसमें कि पहले दिन हम लोग थोड़ा वर्कशॉप कर रहे हैं, जो कि अलग अलग जो विषय हैं उस पर हम लोग वर्कशॉप करेंगे और उसके बाद में फिर साइंटिफिक प्रोग्राम रहेगा। बाहर से कोई डॉक्टर भी आ रहे हैं इसमें? हाँ, बाहर से, ऑल इंडिया से, तो मतलब पूरे भारत से तो हम लोगों के बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, पर विदेश से भी आ रहे हैं। इस बार हमारे 3-4 इंटरनेशनल फैकल्टी भी हैं इसमें, जो कि श्रीलंका से 2 डॉक्टर्स हैं, जो कि श्रीलंका मेनोपॉज सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं वो हैं। और उसके बाद में बांग्लादेश से हैं डॉक्टर जो कि आ रही हैं, वो भी बांग्लादेश मेनोपॉज सोसाइटी की सेक्रेटरी जनरल हैं, और नेपाल से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम लोगों ने इंटरनेशनल फैकल्टी बुलाई है। और इंडिया से जैसे आगरा से आ रही हैं हमारी जो सेक्रेटरी जनरल है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की डॉक्टर पुष्पा सेठी, वो गुड़गांव से आ रही हैं। उसके बाद में हमारे कुछ डॉक्टर्स हैदराबाद से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, डिब्रूगढ़ से आ रहे हैं, तो आसपास के पटना से आ रहे हैं, और बिहार से तो खैर जो है वो आ ही रहे हैं। तो ये हमारा 2 दिन का अधिवेशन रहेगा, जिसमें हम लोग औरतों की जो परेशानियां होती हैं, स्पेशली जो 30 से ऊपर जो औरतें हो जाती हैं, उसके बाद में जो परेशानियां शुरू होती हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, कोई भी तरह की परेशानियां, या कभी कभी सामाजिक प्रॉब्लम्स भी रहती हैं उनमें, तो वो सब सारी बातों में हम लोग उसके ऊपर सारा ये हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम रहेगा। और हमारा जो ये सोसाइटी है वो केवल डॉक्टर्स की ही नहीं है, या केवल गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं है, क्योंकि औरतों में केवल ऐसा नहीं है कि गायनेक प्रॉब्लम रहती है, उनको मेंटल प्रॉब्लम भी रह सकती है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उम्र में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, या कैंसर से पीड़ित भी हो जाती हैं औरतें। तो हम लोगों ने इसमें सब तरह के डॉक्टर्स को मिला के इसको एक बनाया है हम लोगों ने ये सोसाइटी। तो यही हमारा इस बार का उद्देश्य है कि सारी जो हमारी, और इसमें एक हम लोग पब्लिक फोरम भी करेंगे, जो कि और भी जो यहाँ के आसपास की जो औरतें हैं उनको उसमें इंक्लूड करके और उनको इसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे। और मैं इसकी ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ और डॉक्टर अर्चना झा इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। और कितना फ़ायदा लोगों को होगा, खास करके महिलाओं को इस चीज़ से, और कितनी जागरूक होनी चाहिए महिलाएं और कितना जागरूक होंगे इस चीज़ से? ये मैं सबसे पहले तो बता दूं, मैं मेयर भागलपुर डॉक्टर वसुंधरा लाल, और मैं मेंबर भी हूं भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी की, और पोस्ट भी होल्ड करती हूं एज ए
जॉइंट सेक्रेटरी। और जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसकी भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि 2 दिन का ये प्रोग्राम है, पहला दिन कार्यशाला है और दूसरा दिन साइंटिफिक सेशन है। तो उस कार्यशाला में औरतों की जितनी भी परेशानियां हैं 30 के बाद, चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, सुंदरता से रिलेटेड हो, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, उस पर उन सब चीज़ों पे कार्यशाला होगी। और जितने भी हमारे आस पड़ोस की महिलाएं हैं भागलपुर और अराउंड, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस दिन ये एंड हो रहा है उस दिन पब्लिक फोरम है हमारा। औरतों को जितनी तरह की परेशानी है वो आकर के हम लोगों से पूछ सकती हैं और हम लोग सारे डॉक्टर यहाँ पर उसका निदान बताने के लिए होंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक का होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है ये बहुत लाभकारी होगा यहाँ और भागलपुर के इर्द गिर्द जितने भी ज़िला हैं और जितने भी शहर हैं उन लोगों के लिए। गांव की महिलाओं को खासकर जागरूक करने का ज़रूरत है कि कैसे अपने आप को वो फिट रख सकती हैं। फिट रखेंगी अपने आप को तभी वो अपना घर चलाएंगी, परिवार चलाएंगी, समाज चलाएंगी, फिर वो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग इसको करने जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। यूजुअली 40 के बाद हमारे यहाँ प्रौढ़ हो जाती है, क्योंकि शादी की उम्र काफ़ी कम है, 18 साल 19 साल में शादी हो जाती है और यूजुअली 30 होते होते महिलाएं प्रौढ़ हो जाती हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 30 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो हमारी जो ये महिलाएं हैं जो उतनी शिक्षित नहीं हो पाई हैं या जिनको उतना अच्छा माहौल नहीं हम लोग दे पाए हैं कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, तो इस सोसाइटी के कार्यक्रम के द्वारा हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। और ये एक मेन समस्या हो जाती है, अगर महिलाएं बीमार हो जाती हैं, जो हमारी मेन धुरी है, माँ है, बहन है या पत्नी है, अगर वो बीमार रहती है तो हमारा आगे का जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग कैसे अपनी इन महिलाओं को फिट एट 40 और हैप्पी एट 50, सेक्सी एट 70 एंड इंडिपेंडेंट एट 80, मतलब 80 साल हम लोगों का टारगेट है कि 90 साल तक जो महिलाएं जिए वो अपने आप को इतने अच्छे से अपना मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इनकी इकोनॉमिकल भी किस तरह से वो कुछ रोज़गार करके अपने अच्छे रह सके, अपने लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सके, किस तरह वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, किस समय उनको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। ये सारी जानकारियों में हम लोग चाहते हैं कि उनको इतना फिट कर दें कि ये हमारे लिए समस्या न रह जाए और महिला जो अपना प्रौढ़ावस्था की ज़िंदगी जीती हैं वो एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएँ और वो समाज के लिए प्रोडक्टिव हो पाए। जो अभी बोझ होते जाती हैं, जैसे कि बहुत बात है कि महिला बीमार हो जाती है तो बेटे के लिए या पति के लिए बोझ हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, जबकि उन्होंने बहुत ही अहम हिस्सा परिवार के लिए दिया है। तो उनको कैसे, उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई है, उनकी एक नई शुरुआत है 50 के बाद। इसके लिए हमारा यह संदेश है कि वो खुद को फिट रखें और हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोग ये सही जानकारी उनको दे पाएंगे और उनको जागरूक कर पाएंगे इस संबंध में, ताकि वो आगे की ज़िंदगी अच्छी हो उनकी। इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी जनता सकारात्मक है। संकल्प योजना से जमीन विवाद में आएगी कमी, लोगों की होगी भलाई। आलोक मेहता, मंत्री भूमि एवं राजस्व विभाग, बिहार सरकार। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी तो राजद के नेता उनके बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज झा ने क्या बयान दिया है मैं नहीं जानता। कई बातें सिंबॉलिक फॉर्म में बोली जाती हैं। उन्होंने यह बातें कही भी कि नहीं कही या उसके मतलब क्या थे। मैंने भागलपुर में ही जगदेव जयंती में एक बयान दिया, उस बात को बतंगड़ बनाने की कोशिश हुई। इस बात को जानता हूँ कैसे लोग पेंट करके उसको पेश करते हैं।
वहीं इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी जनता सकारात्मक है। नीतीश जी, लालू जी, गठबंधन के सभी नेता उत्साह के साथ लगे हुए हैं। इससे कुछ लोगों के पसीने निकल रहे हैं। घबराहट में अनर्गल बयानबाजी भी हो रही है और बदले की भावना से कार्यवाही भी हो रही है, जो अस्वाभाविक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प योजना के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी गलत म्यूटेशन है उसे ठीक कर दुरुस्त किया जाएगा और जिसका वास्तविक मालिकाना हक है उसे दिलाया जाएगा। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समय रहते अगर अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता है तो भविष्य में आने वाले वीडियो को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आज के समय में जितना जमीन विवाद सामने आ रहा है शायद वह नहीं दिखेगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन को लेके पूरी जनता सकारात्मक है और ये जनता की इच्छा के अनुसार गोलबंदी हो रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन में इफ और बट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सारे गठबंधन के लोग, सभी नेता, सभी दल इंथुजियाज्म के साथ लगे हुए हैं और उससे 2 कदम आगे जनता है। पसीने निकल रहे हैं लोगों के, तो घबराहट में बहुत माने अनर्गल बयानबाजी भी हो रही है और बहुत ही मतलब बदले की भावना से बहुत सारी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, जो अस्वाभाविक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों की सत्ता में रहती अस्वाभाविक नहीं है। इसकी हमें कोई आश्चर्य नहीं होता इन बातों, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लंबे समय से कि शासन चलाने के प्रजातांत्रिक तरीके को छोड़कर बाकी सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार, G20 से लेकर और जितने भी इवेंट्स हुए जिसमें सरकारी पैसा खर्च हुआ, और इस तरह की चीजों को भी ऐसे मोल्ड करके पेश करने की कोशिश होती है कि जैसे कोई किसी पार्टी का व्यक्तिगत अचीवमेंट। यह सरकारी पैसे का ही दुरुपयोग है ना, या वैसे अवसरों का जो निष्पक्ष होना चाहिए था, वैसे अवसरों का दुरुपयोग करके एक विशेष पार्टी अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। कई पार्टियां भी एनडीए का साथ छोड़ चुकी है। बीते कई दिनों की बात करें तो जदयू, अकाली दल और अब कल AIADMK ने भी साथ छोड़ दिया है। तो क्या लगता है इस बार 2024 में? नहीं, हम लोग को तो अच्छा ही लगता है कि जनता एकजुट हो रही है। तो मैंने कहा ना कि पसीने छूट रहे हैं, तो उन लोग के हालात अपेक्षा कुछ और रही होगी, शायद उसके विपरीत जनता के मिजाज हैं। प्रधानमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन, बहुमत दल का नेता, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत दल का चुना हुआ नेता देश का प्रधानमंत्री होता है। तो पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद विभिन्न दलों के लोग जीत के आएंगे जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, और बहुमत के आधार पर अपना नेता चुनेंगे और वही देश का प्रधानमंत्री होगा। ये तो प्रक्रिया है और इसमें कोई मतलब ये हमेशा से समाजवादी कुनबा जब भी एकजुट हुआ है तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से ही नेता का चुनाव हुआ है, तो होता रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, व्यक्तित्व होता है, इन सारी चीजों का असर होता है। परिस्थितियां सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब एक मतलब फिरकापरस्त ताकत को यदि सत्ता से बाहर करने के लिए जनता एकजुट हुई है तो पार्टियों को भी एकजुट होना है और नेता भी उसी में उभर कर सामने आएगा। और अभी एक नहीं, कई लोग हैं
जो इंडिया में कई कॉम्पिटेंट लोग हैं और सबका मतलब व्यक्तित्व है, तो इसलिए सब लोग की सहमति से ही कुछ होगा कि समय रहते लोग अपनी संपत्ति का बंटवारा करें, क्योंकि बंटवारा समय पर नहीं होने से आने वाली पीढ़ियों के द्वारा के बीच में जो डिस्प्यूट खड़ा होता है उसका असर भूमि विवाद के रूप में सामने समाज में दिखता है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ समय पर बंटवारा लोगों को कर लेना चाहिए अपनी संपत्ति का, और अपने अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि परिमार्जन और जो है वो परिमार्जन का कार्य जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। मतलब एकदम उसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है कि परिमार्जन के लिए बहुत लंबे समय तक राजस्व विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अभी तत्कालिक रूप से गड़बड़ी नहीं हो उसमें कुछ वरीय पदाधिकारियों को जांच का अधिकार दे दिया गया है। उससे परिमार्जन का कार्य थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर हुआ है, लेकिन उससे गलत कार्य को रोकने में हमें आसानी हुई है। इसलिए गलत कार्य नहीं हो इसके उपाय किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग ने पिछले दिनों में जो कदम उठाए हैं उसका व्यापक असर आम जनता के रोजमर्रा का जो राजस्व विभाग का कार्य है उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। भागलपुर में बहुत सारी जमीनें हैं जिनको गलत ढंग से या तो बंदोबस्त करा लिया गया या गलत जमाबंदी कायम कर ली गई या कुछ मतलब जो इस तरह की मतलब गलत ढंग से जो किसी न किसी के कब्जे में चली गई उनको मुक्त कराया जाएगा, और उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। और उसके तहत ऑपरेशन संकल्प के तहत हम सरकार की छिपी हुई जमीनों को बाहर निकालेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं में उस जमीन का सदुपयोग होगा, या फिर वास रहित भूमिहीनों को यदि आवश्यकता होगी तो उसके माध्यम से उन्हें बचाया जाएगा। और यह संकल्प पूरे बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में कोई डेट निर्धारित नहीं है, यहाँ पर शुरू मान लिया जाए और हर जगह डायरेक्शन जा रहा है इस तरह की जमीनों का हम लोग। और जो भी रेक्टिफिकेशन है जमीन के मामले में, जो स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अधिकांश जो परेशानियां हैं जमीन के संदर्भ में उसका रेक्टिफिकेशन हो। दाखिल खारिज को लेकर अब ऑनलाइन होने के बाद क्या लगता है सुविधाएं हो रही है लोगों को? आपको क्या लगता है? हम लोग ने अपने तरफ से एक्शन लिया है और उसके सकारात्मक रिजल्ट दिख रहे हैं, ऐसा लोगों की तरफ से फीडबैक है कि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ की जो पद्धति उस लागू किया पहली बार, उसका व्यापक असर आम जनता के मतलब दाखिल खारिज वाले कार्य पर पड़ा है और जनता में काफी संतोष, जो असंतोष था वो संतोष में बदला है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।